क्या था? नाहर, क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना? नाहर, बेटा ऐसे जमीन पर क्यों बैठे हो? कुछ नहीं छोटी माँ, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, लो खाना खा लो। नाहर, कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। ऐसे बिना खाए पिए भाग दौड़ करोगे तो रूही को कैसे ढूंढोगे? छोटी माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं रूही को, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं रूही तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। और जब कोई सबूत मिलता है, कोई सुराग मिलता है और रूही तक पहुंचने वाला होता हूँ, फिर कुछ ऐसा हो जाता है, फिर मैं उससे दूर हो जाता हूँ, उसे खो देता हूँ। छोटी माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोटी माँ, मैं रूही को ढूंढ तो लूंगा ना, वो मुझे मिल तो जाएगी ना, वो मुझे। हाँ नाहर, रूही जरूर मिलेगी। तुम बस खाटू जी पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। हाँ गुप्ता जी, बोलिए। सर, आज हमारा बांधनी प्रिंट्स का लाखों का कंसाइनमेंट दुबई जाना था। एक बार आकर आप वेयर हाउस में देख लेते तो अच्छा होता, और आपका सिग्नेचर भी चाहिए थे सर। गुप्ता जी प्लीज मेरी बात सुनिए। ये सब आप देख लीजिए, प्लीज मैनेज कर लीजिए, क्योंकि मैं उस हालत में नहीं हूँ कि मैं ऑफिस आ सकूँ। आप कुछ भी करके मैनेज कीजिए। सॉरी सर, प्लीज 10 मिनट के लिए आ जाइए, बहुत जरूरी है। गुप्ता जी, मैंने कहा ना, मैं नहीं आ पा। नाहर, बेटा रूही को लेकर तुम्हारी चिंता मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ऑफिस का काम भी तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। एक बात बताओ, क्या रूही को यह जानकर अच्छा लगेगा कि तुमने रूही के चक्कर में ऑफिस का काम धाम छोड़ दिया? नाहर, बस 10 मिनट का काम है, जाओ जाकर हो आओ। नाहर। ठीक है छोटी माँ। हाँ गुप्ता जी, हाँ मैं आ रहा हूँ। सब ठीक हो जाएगा। अब तुम जाओ। क्या से क्या बना दिया तुमने मेरे बेटे को रूही। मैं तुम्हें अपने नाहर की जिंदगी में इसलिए लेकर आई थी कि तुम उसकी परेशानियों को समझो, उसका ख्याल रख सको, लेकिन तुम खुद मेरे नाहर की जिंदगी की एक परेशानी बन चुकी हो। मुझे मेरे बेटे की कसम रूही, अगर ये तुम्हारा नाटक हुआ तो मैं कभी भी तुम्हें इस घर में दोबारा कदम नहीं रखने दूंगी। नाहर कहीं फिर से रूही के पीछे तो नहीं जा रहा? नहीं माँ जी, नाहर ऑफिस के काम से जा रहा है। दरअसल एक जरूरी कंसाइनमेंट जाना है। अब माँ जी, आपकी दवाई का टाइम हो गया है, मैं लेकर आती हूँ। अभी तो नाहर ऑफिस के काम से जा रहा है, लेकिन फिर वो रूही के पीछे जरूर जाएगा। मुझे कुछ भी करके उसे रूही के पीछे जाने से रोकना होगा। इन दोनों बहनों का पर्दाफाश करना ही होगा। ज्यादा होशियारी नहीं। चल
बहुत अकड़ है ना तेरे में, हाँ? सारी अकड़ निकालता हूँ। छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो मुझे। पागल हो गई क्या? कोई मेरे पास बताना, मैं मार दूं। छोड़ छोड़ छोड़। कोई मेरे पास बताना। बड़ी आई मर्दानी बनने, हाँ? अगर जरा सी भी होशियारी की तो ये चाकू तेरी गर्दन के आर पार कर दूंगा। डालो इसे कार्टून में। ये औरत खूबसूरत के साथ खतरनाक भी है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाने दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो। मुझे जाने दो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो। उस धोबी ने तो कहा था कि उसका भाई इसी गोडाउन में काम करता है, पर यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। रघु, 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 रघुनाथ, रघु कालिया। शंभू ने तुम्हारा पता बताया। सुना है पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। सही सुना है, पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, बस कीमत अच्छी होनी चाहिए। तुम्हारा काम हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। सर, बंदिनी डिजाइन्स का कंसाइनमेंट एक बार आप भेजने के पहले चेक कर लीजिए प्लीज। सब ठीक है ना? रोहित, तुम कहाँ हो? बस एक बार मुझे मिल जाओ, हम फिर से एक साथ ये डिजाइन्स बनाएंगे। तुम फिर चूहे से डर जाना और मैं तुम्हें फिर से अपनी बाह में थाम लूंगा। तुम बस मेरे पास आ जाओ रोहित। सर, आप ठीक है? या आई एम फाइन। कंसाइनमेंट ठीक है, आप भिजवा दीजिए। ओके सर। सर, ये पहले मुंबई जाएंगे और फिर वहां से शिप में दुबई। ओके ठीक है। गुप्ता जी, आप एक काम करिए, जो भी पेपर्स है एक साथ ले आइए, मुझे साइन करके जल्दी से निकलना है। ओके सर, मैं अभी लाया। जल्दी करो। सर, ये रहे पेपर्स, इन पे साइन करना है। अच्छे से रखो, संभाल के। बहुत बेशकीमती सामान है, खरोच नहीं आना चाहिए। यहाँ से पहले मुंबई, फिर सीधा दुबई जाएगा। हाँ जी।
क्या हुआ सर? नाहर जी को कैसे आवाज दूं, कैसे अपनी बात पहुंचाऊं? मेरे पास यही एक आखिरी मौका है। खाटू जी प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। अब देखिए, हाँ हाय हेलो रेनू। हाय यार, तुझसे कुछ काम था। एक्चुअली मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। 1-2 लाख भी हो जाएंगे तो भी चलेगा यार, तेरा बहुत एहसान होगा। प्लीज़ प्लीज़ यार कोशिश करना, ठीक है? थैंक यू। ठीक है आंटी, ये तो मेरा हार है ना, ये आपके पास कहाँ से आया? ज्यादा नाटक करने की ना जरूरत नहीं है, सब कुछ सामने आ गया है तुम्हारा सारा झूठ मुझे पता चल चुका है। इतने दिनों तक हमें बेवकूफ बनाती रही, इतना बड़ा धोखा किया तुमने हमारे साथ। कैसा धोखा? क्या किया है मैंने? क्या किया है तुमने? ये नकली हार पहनकर करोड़ों की मालकिन बनने का दिखावा करती हो ना तुम हमारे साथ। करोड़ों की मालकिन हो, असल में ये करोड़ों के हार की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है। अरे भाई तुम इधर क्या कर रहे हो? वो मेरा पेपर उड़ कर आ गया था, वही लेने आया हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। कहीं से कुछ आवाज आ रही। नहीं नहीं, कुछ आवाज नहीं है, कुछ आवाज नहीं है। आपने मेरा हार चुराया? हाँ, चुराया, और बहुत अच्छा किया जो तुम्हारा हार चुराया। कम से कम मुझे इस बात का पता चला कि कितनी बड़ी फर्जी इंसान हो तुम। इतने समय से मेरी आंखों में धूल झोंकती रही, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक्सक्यूज मी आंटी, मैंने कोई धोखा नहीं किया आपके साथ। एक तो आपने मेरा हार चुराया, उसके ऊपर से उसको चेक करवाया, और आप मुझे धोखेबाज कह रही हैं। धोखेबाज और चोर तो आप है। रुकिए, आपकी इस घटिया करतूत के बारे में ना अभी मैं घर में सबको जाके बताती हूँ। रुकिए। हाँ तो जाओ, बताओ, जाओ बता दो पूरे घर भर को कि मैंने क्या किया है। मुझे किसी का डर नहीं पड़ा हुआ। मैंने जो किया मेरे पिंकू की भलाई के लिए किया, उसे बचाने के लिए उसकी मदद की है मैंने। और तुमने क्या किया? हम सबको पूरे घर भर को धोखा दिया, हमारे दिल के साथ खेला है तुमने। जल्दी कुछ नहीं किया तो बात संभालनी मुश्किल हो जाएगी, और कहीं मेरा भांडा फूट गया तो। नहीं 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 नहीं, नहीं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? ये आवाज तो इस ट्रक से आ रही है। इसमें ऐसा क्या है? अरे भाई इसमें सामान है हमारा, आप देखकर क्या करोगे? ऐसा कौन सा सामान है जो खुद से आवाज कर रहा है? खाटू जी, मेरे और नाहर जी की रक्षा करना।
एक बार दिखाओ क्या है इसमें। अरे भाई रिमोट वाला कार है, अपने बच्चा के लिए ले जा रहा हूँ गिफ्ट में। अगर इसको खोल दिया तो गिफ्ट खराब हो जाएगा भाई। ये लीजिए, मैं निकलता हूँ। ओके सर। आप देख लीजिए। बिल्कुल। अब मैं अमीर हूँ या गरीब, ये तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी, लेकिन मैं ना बेवकूफ नहीं हूँ कि अपने ये महंगे गहने इस घर में संभाल कर रखूं। अरे जिस घर में उनकी बेटी सेफ नहीं है, वहाँ मेरे गहने क्या खाक सेफ रहेंगे? इसीलिए मैंने अपने महंगे गहने पहले ही लॉकर में सेफ करके रख दिए थे और वैसे ही नकली गहने बनवाकर यहाँ रख दिए थे, ताकि जब आप जैसे चोर मेरे महंगे गहनों को चुराने की कोशिश भी करे ना, तो मेरा कोई नुकसान ना हो। वाह रे मेरी बेटी, माँ पर गई है एकदम। और रही बात धोखेबाज की, तो वो तो अब सब सामने आ ही गया। हाँ, बस अब घर वालों के सामने आना बाकी है। जल्दी कर भाई, जल्दी कर, जल्दी निकालो भाई गाड़ी। नहीं आंटी, बस आपकी सच्चाई सारे घर वालों के सामने आनी ही चाहिए। आपने मेरा जो ये हार चुरा कर उसको बेचने की कोशिश की है ना, मैं सबको बता कर रहूंगी। नहीं मनीषा जी, मेरी बात समझिए। हाय राम, क्या जमाना आ गया। हाँ, और इस सास तो अपनी नई नवेली बहू को हार देती है, और ये तो उसका हार ही चुरा रही है। अरे तुम चुप करो मनीषा जी, आप मेरी बात को मनीषा जी, मनीषा जी, अरे मैं बुढ़िया, मैं क्या जानू, मेरे तो अकल में पत्थर पड़ गए। मनीषा जी, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए मनीषा जी। मैं ऐसा आगे से कभी कुछ नहीं करूंगी, आप विश्वास कीजिए मनीषा जी मेरी बात को। मेरी बात को समझिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है मनीषा जी, मेरा विश्वास कीजिए आप। नहीं आंटी, बस अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं सारे घर वालों को आपकी सच्चाई के बारे में बता कर ही रहूंगी। मनीषा जी, मैं फांसी लगा लूंगी मनीषा जी। कितनी बड़ी नौटंकी बाज है ये औरत। मनीषा जी, आप तो दिल की इतनी अच्छी हैं। इतनी प्यारी है मनीषा जी, मैं मानती हूँ, देखिए मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने आपका हार चुराया मनीषा जी, सॉरी है इसके लिए मनीषा जी। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये जो कुछ भी किया है ना, मैंने अपने पिंकू के लिए किया है, उसकी मदद करने के लिए किया है मनीषा जी। पिंकू भी तो आपका होने वाला पति है, सोचिए उस बेचारे को कितनी तकलीफ होगी, उसका दिल नहीं दुखेगा मनीषा जी। मैं कान पकड़ के सॉरी। रोको, गाड़ी रोको, चेक करो अच्छे से। ओ भाई, गाड़ी क्यों रोक दिया? क्या हो गया? गाड़ी क्यों रोका?
इंस्पेक्टर। यस मिस्टर नाहर। इंस्पेक्टर, ये वही इंसान है जिसके ट्रक से किसी की आवाज आ रही है। मुझे लग रहा है ये इलीगली किसी को लेके जा रहे हैं। आप चेक करवाइए। हाँ 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 मिस्टर नाहर, हम चेक करवाते हैं। जनाब, गाड़ी में रुई का बंडल है और कुछ भी नहीं है। हमको मुंबई जल्दी वक्त से पहुंचना है। एक सेकंड, रुई के बंडल है? इंस्पेक्टर, ये आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैंने जब इन्हें पूछा था इन्होंने कहा था कि उसमें कोई रिमोट वाले गाड़ियां हैं। अब बोल रहे हैं रुई के बंडल है। ये जरूर किसी को स्मगल करके ले जा रहा है। आप तलाशी लीजिए प्लीज। जी जी जी, आप शांत रहिए, तलाशी लो। यस सर। आइए। जनाब, खामखा परेशान हो रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। सर, इसमें तो कोई लड़की है।